नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है हमारे भारतवर्ष के लिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल सावधान। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को सारे प्रमाण उस वीडियो के अंदर दिए हुए थे और सभी चीज़ें वीडियो में संक्षिप्त रूप में बताई थी, जिसमें क्या घटित होने वाला था इन तीनों जगहों के बारे में स्पेशली नाम लेके बताया था। और उड़ीसा के अंदर ऐसा कोई संकट भी नहीं था, ऐसे कोई कुछ भी घटना घटित नहीं हो रही थी। उड़ीसा के दो हीराकुंड डैम के 2 गेट खुले और 2 गेट खुलने से 14 जिले, 580 गांव जलमग्न की स्थिति के अंदर आ गए। स्थिति में क्या आ गए? जलमग्न हो गए। लाखों लोग घरों के अंदर सिमट कर रह गए, हजारों लोग घरों से बेघर हो गए। उड़ीसा का अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया के अंदर उड़ीसा का 48% क्षेत्र, 48% क्षेत्र जलमग्न की स्थिति में है आज। केवल और केवल मात्र 6 से 7 घंटे की बारिश हुई है उड़ीसा के अंदर और इतनी भयानक तबाही, इतना भयानक जल भराव जिसकी अपेक्षा भी उड़ीसा वालों ने नहीं करी थी। और इस बारे में हमने पहले से चेतावनी दे दी थी, लेकिन चेतावनी देने से सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। चेतावनी देना केवल हम लोग संकेतों को बता सकते हैं। अब बारिश का होना तो ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या घटित हुआ है, कैसे घटित हुआ है। ये सारी बातें हम लोगों के सामने जब निकल के सामने आती हैं तब ईश्वर अपनी लीला रख चुके होते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ की लीला रची गई। जो रथ यात्रा के दौरान मंदिरों से मिल रहे संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे थे जो लोग, उन लोगों के मुंह के ऊपर भगवान ने ये तमाचा मारा है। उन लोगों को सुधरने के लिए अभी हल्का सा ये प्रहार किया है, क्योंकि जब प्रभु की लीला शुरू होती है तो उस समय के अंदर ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे कम होएगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा। वो सभी लोगों को एक समांतर अपनी नज़रों से देखते हैं और यही कारण है कि वो प्रलय का स्वरूप उड़ीसा के अंदर आया, जिस कारण इतना कुछ पूरी की पूरी कृषि, जो कृषि प्रधारित क्षेत्र थे, वहाँ की सारी कृषि नष्ट हो गई। महंगाई की मार अब उड़ीसा के ऊपर भयंकर पड़ने वाली है। आगे आने वाली बीमारियों के बारे में उड़ीसा के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। ये बात मैंने आज से 6 महीने पहले भी बताई थी और उस समय में मैंने आप लोगों को बताया था कि गरुड़ मालिका, जिसके अंदर लिखा हुआ है, गरुड़ मालिका में ये बात लिखी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2023 के अंदर, मालिका संध में भी ये बात लिखी गई है। और अगर मैं बात करता हूँ तो विचल मालिका के अंदर भी ये बात लिखी गई है, जिसमें ये बात बोली गई है बार बार लोगों को कि अब 2023 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो मालिका संध्या के शब्द है कि उड़ीसा के जलमग्न की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद 24 में उड़ीसा के अंदर बड़ी महामारी आएगी, लोगों के मृत्यु का सिलसिला शुरू हो जाएगा, 24 अंक से कोई बच नहीं पाएगा। तो ये बात जो कि आज से 600 साल पहले गुरु श्री अच्युतानंद जी ने उड़ीसा के बारे में लिखी, तो ये घटनाक्रम सत्य हो गया है। पहले दिल्ली के बारे में, दिल्ली में सत्य साबित हुआ, अब उड़ीसा के अंदर साबित हुआ। अब क्या अगली बारी बंगाल की है। बंगाल के अंदर जो इस समय के ऊपर तेज़ी से इतना कुछ घटित हो रहा है, तो अब आने वाले टाइम के अंदर क्या प्रभावी स्थिति जो बंगाल की चल रही है वो एक अंत की ओर बढ़ रही है, या आने वाले समय के अंदर प्रभु की ऐसी लीला होने वाली है जो लीला प्रभु को अब ये सारे मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु सभी चीज़ों का, सभी जीव जगतों का वो अंत की स्थिति उत्पन्न कर देंगे प्रकृति के माध्यम से, जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। इस समय के ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ तक के पूरे क्षेत्रों के अंदर, और इसके बाद में गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में अब उड़ीसा, ये सारी जगहों के ऊपर जल भराव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसकी परिकल्पना भी लोगों ने नहीं करी थी। जल भराव हर साल होता है, हर साल बारिश होती है, लेकिन इतनी विषम परिस्थितियां हर साल नहीं होती जो 2023 के अंदर हुई हैं।
जगन्नाथ जी के मंदिर से मिले संकेत उड़ीसा के, ये कहिए लोगों को उन संकेतों से समझ में तो आ रहा था कि हाँ आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो कलयुग का प्रभावी माया जाल है उसमें लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा। अब ये कहिए कि अपने अपने मनों को दिलासा देने के लिए लोगों को ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन जब होगा तो देखने योग्य कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु की लीला ऐसी अपरंपार लीला होती है जिसको ना समझे तो बहुत कुछ घटित होता है। जगन्नाथ मंदिर जी में अभी थोड़े दिनों पहले उनका स्नान कराने के समय पे आप लोगों को याद होगा उनको प्रसाद नहीं खिलाया गया टाइम से, उनको श्रृंगार अधूरा छोड़ रखा, आपस में लड़ाइयों के होने के कारण ब्राह्मणों की जो लड़ाई हुई, पंडितों की जो लड़ाई हुई वहाँ पे, उस कारण ये स्थिति इतनी गंभीर उत्पन्न हो गई कि जगन्नाथ जी को, स्वयं प्रभु को लोगों ने इंतजार करा दिया। रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ में इतनी सारी घटनाएं घटित हुई जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई थी। इस बारे में लगातार वीडियोस आते रह रही है, लगातार सारी बातें मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। तो अब वो स्थिति हम लोगों के सामने आ रही है जो अध सतयुग मतलब आने वाले टाइम के बारे में हम लोगों को दर्शा रही है। और इस युग परिवर्तन के क्षेत्र के अंदर, इस युग परिवर्तन के समय में मनुष्य को ये बार बार दिखा रही है कि ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई मानेगा तो वो केवल और केवल प्रभु को मानो, अपनी उनकी भक्ति करो। बाकी जो मनुष्य अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, सोचता है टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण हो गई है, तो उन लोगों को ये बात याद होगी हिमाचल का वो डैम जिसके ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा, उसके डैम के गेट सारे लॉक हो गए, लोग उसके गेट नहीं खोल पा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा विद्यमान हो गई है, इतनी ज़्यादा उन्नत हो गई है, तो उस टेक्नोलॉजी को प्रकृति के प्रकोप के आगे क्यों शून्य होना पड़ जाता है? क्यों वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल समाप्ति की कगार पर पहुंच जाती है? क्यों वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में अंत का एक नया रूप धारण कर रही है? अंत का रूप इस प्रकार से धारण कर रही है, ये सब कुछ जो घटित हो रहा है वो केवल और केवल मनुष्य के कारण ही घटित हो रहा है। मनुष्य ने ही प्रकृति से छेड़छाड़ करी है, मनुष्य ने ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये मान लिया कि वो भगवान बन गया है, वो सब कुछ बना सकता है, वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो ये भूल गया कि सर्वशक्तिमान केवल एक ही है जो इस धरा के ऊपर इस दुनिया को चलाने का कार्य कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में उनकी शक्तियों का आभास होने लगा है। मनुष्य प्रकृति के उस प्रकोप से जूझ रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चाइना डूब गया है, चाइना के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं हो रही है, रहने के लिए मतलब टेंट लगाने के लिए जगह नहीं हो रही है। लोग अपने क्षेत्रों को छोड़ के कहीं विस्थापित क्षेत्रों के अंदर जा जाके बस रहे हैं। बीजिंग शहर, शंघाई शहर, इतने बड़े बड़े शहरों के अंदर अंत का रूप ले लिया है। नए नए जितने भी उन्होंने नवनिर्माण किए थे, पुल बनाए थे, वो सारे तिनकों की बातें इधर उधर बिखर गए हैं। अमेरिका के अंदर इतने बड़े टोर्नेडोज आ रहे हैं जो आफत अमेरिका को दिखा रहे हैं। कृषि हर जगह के ऊपर समाप्त होती जा रही है, और कृषि नहीं, बाढ़ के साथ में कृषि योग्य भूमि भी खत्म होती जा रही है। तो ये प्रकृति का वो प्रकोप नहीं तो क्या है? अभी भी लोग इसमें कहेंगे कि कुछ नहीं घटित हो रहा। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में कुछ नहीं घटित हुआ, 2023 के अंदर घटित नहीं हुआ, मेरे हिसाब से या तो वो आंख होते हुए भी अंधे हैं या वो जीवन में कुछ देखना नहीं चाहते। ये जब उनके घर के ऊपर परले आएगी तभी उनको इस बारे में पता लगेगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि ये जो जानकारियां मेरे पास में आप लोगों के माध्यम से आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, जो सारी चीज़ें भेज रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल पा रही है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है, सारी चीज़ें उसके अंदर समझ में आ रही है, लोग अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में शेयर कर पा रहे हैं, वार्तालाप कर पा रहे हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।